दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में न कि सिर्फ भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत हुए, बल्कि दोनों देशों का व्यापार भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया, जिसके बारे में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। साथ ही आज के समय में रूस भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक बन चुका है, जो कि न कि सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत पिछले कुछ महीनों से लगातार रूस के साथ ऊर्जा से संबंधित डील्स की संख्या बढ़ा चुका है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसने ये बात साफ कर दी है कि भारत अगर रूस के साथ अपने मजबूत ऊर्जा संबंध बनाएगा तो हम सिर्फ तेल और ऊर्जा उत्पादों के एक खरीदार देश के तौर पर नहीं रहेंगे, बल्कि रूस के ऊर्जा सेक्टर में काफी बड़े निवेशक बनकर भी सामने आएंगे। जिसके तहत हाल ही में सामने निकल कर आई इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत अब न कि सिर्फ रूस से लगातार ऊर्जा उत्पादों की खरीद की संख्या को बढ़ा चुका है, बल्कि हम रूस के आर्टिक रीजन में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, जहाँ से भारत तेल, नेचुरल गैस और कोयले की खरीद कर रहा है, जो कि भारत की सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इससे भारत को एक ही देश के साथ बातचीत करके अपने लगभग सभी जरूरी ऊर्जा उत्पाद हासिल हो रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफी सुविधाजनक है। भारत पिछले 2 सालों से लगातार रूस के आर्टिक रीजन में निवेश करने की योजना बना रहा था, जिसके तहत भारत रूस के अंदर बड़े रिन्यूएबल और फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता था। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस के एनर्जी सेक्टर में भारत ने अब तक लगभग 15 अरब डॉलर का निवेश कर दिया, और हम इस निवेश को और ज्यादा भी बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आर्टिक काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्टिक न कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिक रीजन में रूस की अर्थव्यवस्था में लगभग 10% का योगदान देता है। वहीं रूस के कुल निर्यात का 20% भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस आखिर क्यों इस क्षेत्र के विकास और निवेश पर इतना ध्यान दे रहा है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वहीं पर भारत के लिए भी क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण और बड़े अवसर मौजूद हैं, जिससे हम भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतों को आर्टिक क्षेत्र में मौजूद पोटेंशियल से पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए भारत आर्टिक रीजन में मौजूद ऊर्जा संसाधनों में लगातार निवेश कर रहा है। जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चाहे वैश्विक मंदी हो या फिर यूक्रेन युद्ध, या फिर बात करते हैं रूस पर लगातार बढ़ रहे प्रतिबंधों की, इन सब के बावजूद भी भारत ने रूस के अंदर अपने निवेश को कम नहीं किया, बल्कि हम आर्टिक में और भी ज्यादा निवेश करने लगे हैं। जिससे यह बात तो साफ हो जाती है कि भारत अपनी योजना को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, जो कि भविष्य में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने यह बात भी साफ कर दी है कि भारत दिसंबर के महीने में रूस के यूरल तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहने वाला है। रेफरेंस के लिए आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इस आर्टिकल में यह बात भी कही गई है कि भारत को रूसी तेल इतने सस्ते दामों पर मिल रहा है, जिसका असर हमें साफ तौर पर भारत की घटती महंगाई दर और बढ़ती अर्थव्यवस्था पर देख सकते हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि नवंबर के महीने में भारत ने कुल रूसी तेल के प्रोडक्शन का 53% अकेले ही खरीद दिया, और दिसंबर के महीने में यह आंकड़ा 70% को भी पार कर सकता है। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत आने वाले कई महीनों तक रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहने वाला है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत को रूसी तेल ऑयल प्राइस कैप की कीमतों से भी कम मिल रहा है, यानी कि भारत को रूस अपना क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल से भी कम की कीमतों पर मुहैया करा रहा है। इसका प्रभाव हम भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई दर और फॉरेक्स रिजर्व पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके तहत भारत की महंगाई दर ने 21 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे निचले स्तर पर पहुंचते हुए 5.85% पर पहुंच गई है। साथ ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी पिछले 5 हफ्तों से लगातार बढ़ते हुए $564 अरब तक पहुंच गया है, जिससे इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है और दोनों देशों के बीच में ऊर्जा उत्पादों की सप्लाई भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये काफी हैरान कर देने वाली खबर है, जिसने पश्चिमी देशों के नाक में जरूर दम कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।